सब जगह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सच्ची है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सब भगवान की मर्जी से होता है, तो चोर चोरी करता है उसमें भी तो ईश्वर की ही मर्जी होगी। तो आपसे कुछ सवाल मेरे हैं, आप उत्तर देते चलिएगा, ठीक है? फिर समझ पाएंगे आप और आपके द्वारा सब। आपकी एक गाड़ी है, 4 चक्के की 4 व्हीलर गाड़ी है, गाड़ी के मालिक आप हैं। आपने आपने ड्राइवर लगा रखा है। ड्राइवर से आपने कहा गाड़ी रेलवे स्टेशन जाओ लेके, तो ड्राइवर कहाँ जाएगा? रेलवे स्टेशन जाएगा, क्योंकि गाड़ी आपके हिसाब से चलती है। गाड़ी के मालिक आप हैं। गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? मेरी मर्जी से। आपकी। आपने कहा रेलवे स्टेशन जाएगी तो रेलवे स्टेशन, आपने कहा एयरपोर्ट जाएगी गाड़ी तो एयरपोर्ट, आपने कहा फलानी जगह जाएगी वहीं जाएगी, क्योंकि गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? हमारी मर्जी, आपकी मर्जी से चल रही है। परंतु गाड़ी रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ी खाई थी और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी खाई में गिर गई। तो बताइए, क्या गाड़ी खाई में गिर गई तो उसके जिम्मेदार आप हैं? क्योंकि गाड़ी तो आपकी मर्जी से चलती थी, तो खाई में गिरी है तो आपकी मर्जी से गिरी होगी। इसका जिम्मेदार ना तो मैं खुद को समझूंगा और ना उस ड्राइवर को समझूंगा महाराज जी। ना, क्योंकि नहीं, ना तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी गाड़ी उस खाई में जा गिरे, सुनिए सुनिए, और ना वो ड्राइवर चाहेगा जी। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ जी। ड्राइवर के पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों होता है, बिल्कुल, ठीक है। जो कंट्रोलिंग करना जानता है एक्चुअली में ड्राइवर वही है। बिल्कुल। जिसके हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है वो ड्राइवर ही नहीं है, ठीक है। इसलिए गाड़ी गड्ढे पर गिरी, खाई पर गिरी, तो जिम्मेदार आप नहीं हैं, भले आप उसके मालिक हैं। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती थी, ठीक है, पर गड्ढे में गिरी तो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी नहीं थी, ड्राइवर की भी मर्जी नहीं थी, पर ड्राइवर की गलती है। मर्जी तो नहीं है ड्राइवर की, परंतु गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आपके पास विवेक है ना, कहाँ ब्रेक लगाना है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाना। आज जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो केवल ड्राइवर की गलती से होती हैं। या तो सामने वाले की गलती होगी या तो हमारी गलती होगी, पर गलती ड्राइवर की होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये ईश्वर का विधान है, पूरा पहले समझ लीजिएगा फिर हम निष्कर्ष पे आएंगे। गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी से चल रही है, लेकिन ड्राइवर है ना, उसके पास सब कुछ है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आपको पता है कि ये शराब है, ये दूध है, आपको पता है कि ये आग है, ये पानी है, आपको पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, आपको पता है कि पानी में हाथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा। जब आपको ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है, सही गलत का ज्ञान दे रखा है, तो आप क्यों गलत निर्णय लेते हैं? ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, ये तो सत्य है, पर परमात्मा ने मनुष्यों को बुद्धि और विवेक देकर के स्वतंत्र छोड़ रखा है कि भैया कुछ निर्णय आपके हैं, आप लेते रहना और उसी निर्णय के अनुसार आपका पाप और पुण्य बनता रहेगा। उस पाप पुण्य का जिम्मेदार मैं नहीं हूं।